हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल अंकिता स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं क्लास 12 हिंदी पद्य पाठ 5 इसके गीत फर्स्ट। इसके लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। चिर सजग आँखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो लें, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोलें। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। चिर सजग यानी निरंतर जागरूक रहना। उनींदी नींद से भरी, अलसाई, व्यस्त, अव्यवस्थित। बाना वेश, अचल, दृढ़ स्थिर। हिमगिर हिमालय, अलसित व्योम शून्य आकाश, आलोक प्रकाश, तिमिर अंधकार, विद्युत शिखाओं बिजली की चमक, निठुर कठोर या निष्ठुर। अब देखते हैं हम। चिर सजग आँखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना। यहाँ पर कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आँखें आज नींद से भरी अर्थात अलसायुक्त क्यों हैं? तुम्हारा वेश आज इतना अव्यवस्थित क्यों है? आज अलसाने का समय नहीं है। जाग तुझको दूर जाना, जाग और तुझको दूर जाना अर्थात आलस्य एवं प्रमाद को छोड़कर अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। तुम्हें अभी बहुत बड़ी साधना करनी है, चाहे आज दृढ़ हिमालय कंपित हो जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या फिर आकाश से प्रलय काल की वर्षा होने लगे। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, अथवा घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजली से तूफान बोलने लगे। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। पर तो उस विनाश वेला में भी तुम्हें अपने चिन्हों को छोड़ते चलाना है, और किसी भी परिस्थितियों में साधना पथ से विचलित नहीं होना है। जाग तुझको दूर जाना। महादेवी जी पुनः अपने प्राणों को उद्बोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, तुझे साधना पथ पर चलते हुए लक्ष्य प्राप्त करना है। अब तू जाग जा, क्योंकि तुझे दूर जाना है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। मोम के बंधन यानी मोम के समान शीघ्र नष्ट हो जाने वाले अस्थिर बंधन, सजीले सुंदर। यहाँ पर कवित्री कहती है कि हे प्राण, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। क्या मोम के समान शीघ्र नष्ट अर्थात पिघल जाने वाले अस्थिर परंतु सुंदर सांसारिक बंधन तुम्हें बांधकर साधना मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देंगे। पंथ की बाधा बनेगी तितलियों के पर रंगीले। क्या तितलियों के पंखों के समान यह रंगीन संसार का आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाएगा। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या सांसारिक क्रंदन या रुदन की ध्वनि भौरे की मधुर गुंजार को सुनने में बाधा उत्पन्न करेगी, अर्थात तुम्हारे साधन मार्ग को अवरुद्ध करेगी। क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले। क्या पुष्पों
अर्थात फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ी मोती रूपी ओस की बूंदों का सौंदर्य तुम्हें स्वयं में लिप्त करके या डुबोकर साधना पथ से विचलित कर देगा। तू है अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। तुम अपनी प्रतिछाया को अपना बंधन मत बनाना। अर्थात संसार के विविध आकर्षण तो तुम्हारे छाया मात्र हैं। जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर महादेवी जी संबोधित करते हुए कहती हैं कि अब तू जाग जा और तुझको दूर जाना है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, यानी वज्र कठोर, उर हृदय, अश्रुकण आँखों की बूंद। यहाँ पर महादेवी वर्मा साधक को उद्बोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधक, तेरा हृदय जो वज्र के समान कठोर अर्थात निश्चयी था, वह आज प्रियजनों के जरा से रोने भर से पिघल गया है। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लिया। और तूने अपने जीवन की आत्मरूपी शक्ति और साहस को त्याग तथा साधनामय जीवन को छोड़कर मदिरापन करने वाले व्यक्ति के समान तुच्छ और आलस्य का जीवन जीना कहाँ से सीख लिया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। सो गई आंधी मलय की बात यानी मलय चंदन पर्वत से आने वाली शीत और सुगंधित वायु। उपधान तकिया। यहाँ पर कहती हैं सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। मलय पर्वत से आने वाली हवा का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी क्यों विश्राम करने लगेगी। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। और तू सांसारिक आकर्षणों से में पड़कर अपनी साधना के उत्साह को क्यों शिथिल कमजोर बना रहा है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। जाग तुझको दूर जाना। तू अमर पुत्र है। इसके पश्चात तू भी सांसारिकता के जीवन मृत्यु के चक्र में स्वयं को क्यों बंधक बनाना चाहता है। जाग तुझको दूर जाना। तुझे साधना तू जाग और तुझको भी दूर जाना है। कहा न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। कहा न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। ठंडी सांस यानी दुख की सांसें। जलती कहानी कष्टों की कहानी। यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री महादेवी जी का कहना है कि मनुष्य जब अपने उद्देश्यों की साधना में लगता है तो उसके सामने आक्रमणीयता एवं आलस्य उसके वस्त्रों पर बनकर खड़े हो जाते हैं। कहा न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। वस्तुतः जीवन में दुख की भी आता है और परिस्थितियों का दारुण आक्रमण भी होता है। वह भूल वह जलती कहानी, परंतु मनुष्य को उन्हें भूलकर ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना में निरंतर लगे रहना चाहिए। आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। वह कहती हैं कि उन कष्टों को ठंडी सांस लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं होगा। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। हृदय की वह आग, वह तड़प ही मनुष्य को कठिन शांति अर्थात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और परमात्मा को पाने का साधना या माध्यम बनाती है। राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी।
कवयित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि यदि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयत्नों में असफलता भी हाथ लगती है तो वह भी किसी सफलता से विजयी नहीं हो सकती। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। महादेवी जी कहती हैं कि तुझे अपनी तपस्या से संसार रूपी इस अंगार सैया अर्थात कष्टों के से भरे इस संसार में फूलों की कोमल कलियों जैसा आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण कराना है। जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी सचेत करते हुए कहती हैं कि तू जाग और तुझको अभी दूर जाना है।